डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन सदन की शक्तियाँ। यानी कि जो ब्रिटिश संसद का जो नियमन सदन है, जिसको हम कॉमन सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पहले वैधानिक शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल किस प्रकार किया जाता है विधान पालिका के द्वारा। तो इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली है तथा विधान मंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायी होना संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है, यानी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है इंग्लैंड के अंदर। इसी कारण कॉमन सदन जहां कानून का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि कानून निर्माण करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अगर निभाता है तो ब्रिटिश संसद का जो कॉमन सदन है, जो जनता का सदन है, उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है इंग्लैंड के अंदर। वहाँ इस सदन को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का महत्वपूर्ण कार्य भी करना पड़ता है। किन किन साधनों के द्वारा कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उस साधन का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। तो प्रथम साधन है प्रश्न काल, प्रश्न पूछना। कौन किससे प्रश्न पूछेगा? प्रश्न पूछेंगे कॉमन सदन के सदस्य, मंत्रियों से, संबंधित विभागों के मंत्रियों से क्वेश्चन पुट करेंगे। कोई विदेश मंत्री है तो उससे प्रश्न पूछेंगे, कोई स्वास्थ्य मंत्री है उससे, कोई एजुकेशन मंत्री है उससे। यानी जो मंत्री जिस विभाग का मंत्री है उससे प्रश्न पूछेंगे जो कॉमन सदन के सदस्य हैं। और प्राय यह देखा जाता है कि ये जो प्रश्न पूछने का जो साधन है एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, जिसमें मंत्री घबराते हैं, यानी कि प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हिचकिचाहट करते हैं। तो इंग्लैंड के अंदर है जो कॉमन सदन का अधिवेशन है, उसमें प्रत्येक सप्ताह में 4 दिन में प्रश्न पूछने का समय निश्चित किया गया है और यह समय कम से कम 45 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होता है। इस दौरान कॉमन सदन के मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी कि कॉमन सदन के जो सदस्य हैं मंत्रियों से उनके जो विभाग हैं, जो डिपार्टमेंट है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगले जो साधन है वह निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या होता है और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसमें अंतर जानना बहुत जरूरी है। कॉमन सदन में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव में दूसरा है, यदि किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह, ग्रुप या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लगाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव। आलोचना करना, किसी एक मंत्री की आलोचना हो सकती है, मंत्रियों के ग्रुप की भी आलोचना हो सकती है, या पूरे मंत्री परिषद की भी आलोचना की जा सकती है, निंदा की जा सकती है। तीसरा, यदि यह कॉमन सदन में पारित हो जाए, यानी कि निंदा प्रस्ताव, तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं है। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव।
कॉमन सदन में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य नहीं है। यह सिर्फ पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लगाया जा सकता है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव एक मंत्री या मंत्रियों के ग्रुप के विरुद्ध नहीं लगाया जा सकता, यह तो पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लगाया जा सकता है। तीसरा, यदि कॉमन सदन में पारित हो जाए, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव यदि कॉमन सदन में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य है। ये है अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल रखने के साधन, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव, कॉमन सदन के सदस्य कार्यवाही स्थगन प्रस्ताव पेश करके किसी महत्वपूर्ण मामले के बारे में या संबंध में बहस करने के लिए मांग कर सकते हैं। ऐसे वाद विवाद द्वारा भी सदस्य मंत्रियों की कड़ी आलोचना करते हैं तथा प्रशासन की कमियों को उनके समक्ष लाने का यत्न करते हैं, यानी प्रयास करते हैं। ये होता है स्थगन प्रस्ताव। उसके बाद है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कोई भी सदस्य ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश करके संबंधित मंत्री से किसी आवश्यक विषय के संबंध में ध्यान देने की मांग कर सकता है। यानी कि इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की पूर्व अनुमति से, यानी अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से किसी मंत्री का शीघ्र लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करा सकता है। यह होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो ये हैं कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल रखने के साधन। इन सभी साधनों द्वारा कॉमन सदन कार्यपालिका पर प्रभावशाली नियंत्रण रखता है। इन साधनों के अतिरिक्त कॉमन सदन अपने सदस्यों की छानबीन के लिए जांच समितियों को नियुक्त कर सकता है। यानी कुछ समितियां हैं, जांच समितियां, उनको नियुक्त कर सकता है कॉमन सदन अपने सदस्यों की छानबीन के लिए। और ऐसी समितियां प्रशासन के किसी विभाग की कार्यप्रणाली की छानबीन करके उनकी त्रुटियों और गलत कार्यों को लोगों के सामने लाती है, यानी लोगों के सामने पेश करती है। भाई हाँ, इस विभाग में ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये सारी की सारी बातें लोगों के सामने रखी जाती हैं। इस प्रकार प्रशासन में योग्यता तथा ईमानदारी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये है कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल रखने के कुछ साधन। थैंक यू वेरी मच।